हेलो एवरीवन। तो मेरी पुरानी वीडियो में हमने देखा कि खाना क्या है और खाने की डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। जैसे कि आपने देखा कि पल्सेस, दालें जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, अनाज जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑयल्स हमें कैसे मिलता है, सीड से मिलता है, उसकी हमने सोर्सेज देखी। उसके बाद हमने ये भी जाना कि टाइम टू टाइम इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन में सुधार करने के लिए आए हैं। जैसे कि हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि अनाज के क्षेत्र में क्रांति, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन वर्क करके क्या किया गया, उसकी अलग अलग वेराइटियां तैयार की गई ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सके, क्वालिटी को बढ़ा सके। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आया हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, दूध का प्रोडक्शन को बढ़ाना। उससे पहले इंडिया में दूध का प्रोडक्शन बहुत कम होता था, लेकिन वर्गिस कुरियन, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जब उन्होंने ये स्टार्ट किया उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन का दूध का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया। तो टाइम टू टाइम इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो पुरानी वीडियो में हम लोगों ने बेसिक देख लिया था। अब हम देखेंगे कि हम एक क्रॉप को अगर लगा रहे हैं तो क्रॉप को लगाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब देखेंगे हम सबसे पहला स्टेप, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। ठीक है। तो आपको क्या सोचना है कि आप एक पौधा लगा रहे हो। तो जब आप एक पौधा लगाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले पौधा को लगाने से पहले उसके सीड्स के बारे में जरूर सोचोगे कि उसके सीड्स की, उसके बीज की क्वालिटी कैसी है। आप एक पौधे के बारे में सोचिए जो आप अपने घर में लगाते हैं, तो आप सोचोगे उसके बीज की क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी के आप सीड्स लोगे। अगर आप डायरेक्टली प्लांट लगा रहे हो तो आप प्लांट अच्छी क्वालिटी का लोगे। तो क्वालिटी ऑफ सीड्स, क्वालिटी ऑफ प्लांट पे आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे, तो उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेकेंड आपका होगा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब आपने प्लांट को लगा दिया है और अब आप उसकी देखभाल करोगे, इंप्रूवमेंट। ठीक है। अब आपने प्लांट को लगा दिया है और अब आप उसकी देखभाल करोगे। अब आपने प्लांट लगा दिया, देखभाल कैसे करेंगे, उसको मैन्योर देके, खाद देकर आप लोग देते हो नहीं। अगर आप अपने घर में एक प्लांट लगाते हो, पहले आप उसकी क्वालिटी डिसाइड करोगे फिर लगाओगे। आपको जैसी क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी को डिसाइड करने के बाद आप उसको खाद दोगे, आप उसको पानी दोगे, इरिगेशन करोगे। ठीक है। आप पैटर्न भी अपना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आएगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यानी कि अब आपने, आपका पौधा बड़ा हो गया तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो इनके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इन तीन पार्ट के अंदर हम देखेंगे कैसे हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की, यानी कि क्रॉप के प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया, उसकी वैरायटी को भी इंप्रूव कर दिया, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया और बहुत हाई प्रोडक्शन हो गया। कैसे, इन तीन स्टेप्स में केवल। ठीक है। पहले स्टेप में क्रॉप की वैरायटी। अब आपने एक प्लांट लगाया और आपने उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपना ली क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए। नंबर वन, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज के प्लांट्स लिए या सीड्स लिए और उनको क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। यानी कि उनको मैंने क्रॉस इसलिए कराया ताकि मुझे जो नया सीड मिले वो ऐसा मिले कि इसकी भी क्वालिटी आ जाए और इसकी भी क्वालिटी आ जाए। ठीक है। तो इसको, इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वर्क। उसके बाद जीएमओ क्रॉप्स बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। जीएमओ क्रॉप्स यानी कि आपने देखा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आजकल बहुत आ रही हैं मार्केट में। हम अमरूद खाते हैं इतने बड़े बड़े, एप्पल्स जो ओवर रेड होते हैं, रेड कलर के टमाटर इतने बड़े बड़े। तो जनरली मैक्सिमम जो आप नेचुरल क्रॉप्स तो बहुत कम रह गई हैं। आप जो देखोगे जनरली वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जीएमओ क्रॉप्स होती है, वही जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब हम क्या करते हैं, अपनी मनपसंद का, जैसा हमें करेक्ट है, हमें टमाटर का रंग बहुत ज्यादा लाल चाहिए, हमें बहुत साइज में बड़ा चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर देंगे, जीन को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग जो है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट।
क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि अब आपका प्लांट आपने चूज कर लिया कि आपका सीड कैसा था, आपने हाइब्रिडाइजेशन वर्क करके अपने सीड्स बना लिया, अपने प्लांट्स को डिसाइड कर लिया। उसके बाद अब आपके प्लांट ग्रो हो गया है, ग्रो हो रहा है, और ग्रो होने के लिए, बड़ा करने के लिए उसको क्या है, बाहर से भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें आ जाएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में क्या है कि आपको उसको उसको खाद देनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको उसको खाद देनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर, उसको उर्वरक देने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे उसको बड़ा करने के लिए। आपको, आप घर में प्लांट लगाते हैं, आपको देना पड़ता है खाद और फर्टिलाइजर। ठीक है, सेकंड, आपको इरिगेशन करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर आप एक घर में पौधा लगाते हो और आप पानी नहीं देते उसको, तो वो पौधा तो सूख जाएगा। तो इसी तरह आप क्रॉप्स भी अगर आप लगा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। अलग अलग जगहों में इंडिया में इरिगेशन अलग अलग मेथड से किया जाता है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न, हम अलग अलग तरीके से क्रॉप को लगा सकते हैं, यानी कि हम 2 क्रॉप को एक साथ लगा सकते हैं जो कि एक साथ ग्रो कर सकती है। इससे क्या फायदा होगा, हम ये सब चीजें बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, मान लो आपने 2 क्रॉप को एक साथ लगा दिया तो 2 क्रॉप की प्रोडक्शन आपको एक साथ मिल जाएगी, एक साथ मिल जाएगी एक टाइम पे। इन प्लेस आप पहले एक क्रॉप को लगाओ, फिर थोड़ा वेट करो, फिर दूसरी क्रॉप को लगाओ। तो ऐसा करने की बजाय अगर हमने दोनों को एक साथ लगा दिया तो दोनों की प्रोडक्शन, हमें हाई प्रोडक्शन हो जाएगा और 2 वेराइटीज मिल जाएंगी हमको। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अब आपका पौधा बड़ा हो गया, अब आपकी क्रॉप बड़ी हो गई है। अब हमने पहले उसके क्वालिटी को चूज किया, फिर उसको उगा दिया, फिर उसके बाद हमने उसको न्यूट्रिएंट दिए, पानी दिया, उसके पैटर्न्स चेंज कर दिए, अब वो बड़ी हो गई है। अब बड़ी होने के बाद क्या देखेंगे हम, जैसे ही आपका प्लांट बड़ा होने लग जाता है तो आसपास उसके घास उगने लग जाती है। तो घास से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर में एक प्लेट चावल खा रहे हो और 2 लोग और आ जाए और उनको भी वही चावल देना पड़े, तो क्या होगा, आपका जो अमाउंट ऑफ फूड होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर प्लांट के साथ और भी चीजें आसपास उग जाएंगी तो उनका जो प्लांट को जो चाहिए था, मिट्टी से जो ले रहा था, वो न्यूट्रिएंट जो ले रहा था, जो मिनरल्स वो ले रहा था, तो वो भी लेने लग जाएगी आसपास की घास। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद योर क्रॉप, जो आपकी क्रॉप के आसपास, तो उसको हटाना क्यों जरूरी है। अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो आपके प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, अच्छी क्वालिटी का प्लांट तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीड कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, बीमारियों से बचाना प्लांट को। उसके बाद में एक लास्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज। अब आपके अनाज तैयार हो गया है और अब आपको क्या करना है, आपने ग्रेन्स आपके तैयार हो गए, आपकी क्रॉप तैयार हो गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट, आपने गेहूं को ग्रो किया और आपने गेहूं निकाल लिया। अब आप गेहूं एक बार में तो इतना सारा यूज नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको स्टोर करके रखेंगे। तो उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, फ्यूमिगेशन करना, धुआं दिखाना, धूप में सुखा देना। ठीक है, आप अगर लंबे टाइम के लिए स्टोर करें तो आप ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इन 3 स्टेप्स में ही आपका जो प्लांट वाला पार्ट है, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फूड की सोर्सेज क्या है, तो प्लांट जो कि एग्रीकल्चर से आती है, दूसरा एनिमल्स जो कि एनिमल हस्बेंड्री से। तो जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसमें हम इन्हीं 3 हेडिंग के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पे बटन दबा देना। थैंक यू सो मच।